Good morning, student. Class 7, Civics portion, Chapter number 1, Modern Democracy. Page number 210. And new topic, Historic Perspective. It means in previous lecture or in previous video, we see or we study about form of government, monarchy system, dictatorship, democracy form. पढ़ा था ना? कुछ याद आया? मोनार्की सिस्टम राजा वाला, डिक्टेटरशिप ओवर रूल कर लेना आर्मी जनरल का, एंड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, and also the differentiate between presidential form of democracy and parliamentary form of democracy, right? Today historic perspective यानी it means कि अब हम डेमोक्रेसी को हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री में देखते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से, इसके मीन्स क्या थे, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट. The term democracy originates from the Greek word demos, meaning people. तो जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये दो वर्ड को मिलकर बना है. ये ग्रीक वर्ड के डेमोज से फर्स्ट आपका डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, डेमोस से. डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड केराटोस मीनिंग पावर. दूसरा वर्ड है क्रेटोस मीनिंग पावर. तो डेमोस क्रेटोस, तो ये दो वर्ड से हमारा एक डेमोक्रेसी वर्ड फाउंड हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है. अगर दोनों वर्ड के मीनिंग मिलाते हैं, पीपल पावर, ऑब्वियस है ना, जनता की पावर, पीपल पावर. सो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल. तो गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट होगी वो किसकी होगी, वो पीपल की होगी. हु इज इलेक्टेड? पीपल इलेक्टेड. कौन इलेक्ट करेगा? पीपल इलेक्ट करेगी. Prior to democracy, most of the country of the world were ruled by the kings and all the power were vested in them and the system was called monarchy. हमने अभी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि पहले कंट्री में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी ना. क्या होता था? सिर्फ किंग की पावर होती थी और किंग के पास ही सारी पावर होती थी, और इस फॉर्म को हम क्या कहते थे? मोनार्की सिस्टम. There the ruler was appointed on hereditary basis and was not answerable to the people for his policies. और जो रूलर हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, पब्लिक को एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, और इनके पास सारी पावर होती थी और ये पब्लिक को आंसरेबल नहीं थे. मतलब अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है तो अगर वो गलत भी है तो वो पब्लिक की तरफ आंसरेबल नहीं होंगे. बट हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल भी होती है, लेजिटिमेट भी होती है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट ग्रीक where people used to get together at one place to exercise their power directली in deciding matter of state. ये जो कॉन्सेप्ट आया है डेमोक्रेसी का, ये ग्रीक से ही निकल कर आया, जहाँ पीपल एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, अपनी पावर को शो कराते थे और अपनी जो कोई भी मैटर है उस मैटर का सल्यूशन लेते थे वो वहीं पर एक जगह गैदर होके. इट वॉज कॉल्ड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इसको क्या कहते हैं? इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वॉज पॉसिबल इन दोज डेज एज द स्टेट यूज टू बी वेरी स्मॉल, but with the gradual increase of the size and population of the political unit, it became impossible to arrange for large number of people to assemble at one place to discuss matter concerning them.
भाई पहले जो हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो ग्रीक के जो लोग थे वो एक प्लेस पे इकट्ठे हो जाते थे, गैदर हो जाते थे और अपने मैटर्स को वहीं सॉर्ट आउट कर लिया करते थे, डिसीजन ले लिया करते थे। तो ये पहले की बात थी। अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी बड़े स्टेट को, कि इतनी सारी पॉपुलेशंस को एक जगह लेकर आए, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाए। पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशंस को। तब जाके ये आइडिया निकल कर आया कि हमें अब कुछ अलग करना पड़ेगा कि सबका पार्टिसिपेशन हो और एक गवर्नमेंट भी रन हो। The concept of democracy can be traced, it was at this time that the concept of representative democracy came into being and the system of voting started. इसी प्रॉब्लम की वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया, वोटिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। पीपल स्टार्टेड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सिस्टम ऑफ बैलेट। तो पीपल ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, भाई इतनी पॉपुलेशन तो जा नहीं सकती, एक साथ खड़ी नहीं हो सकती, इवन एक साथ डिसीजन नहीं ले सकती, कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं किए जा सकते, ना तो पब्लिक के पास इतना टाइम है, ना हर पब्लिक के पास, हम ये नहीं कह सकते कि हर पब्लिक इतनी सुलझी भी नहीं है कि वो हर एक मुद्दे पे सही बात कर सके, सॉर्ट आउट नहीं हो सकते मैटर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे आपस में अगर एक जगह बैठे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल ही नहीं है इतनी पॉपुलेशन का एक जगह बैठना, कोई मैटर का सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकला रिप्रेजेंटेटिव का एंड वोटिंग का, इससे जो आइडिया आगे आया कि अब पब्लिक जो है अपने बिहाफ अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी गवर्नमेंट में, जो उन पब्लिक के लिए वर्क करेंगे, क्योंकि किसने भेजा है, पब्लिक ने भेजा है, तो वर्क किसके लिए करेगी, पब्लिक के लिए करेगी। अब पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करेगी, तो रिप्रेजेंटेटिव को वो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करेगी। तो कॉन्सेप्ट आया बैलेट पेपर का। बैलेट मीन्स एक पेपर होता है, उस पर आपको पहले अपनी जो भी आपकी फेवरेट पार्टी है उसके सिंबल का स्टाम्प उठाकर उस पेपर पे जो प्रिंट हुए होते थे, उस जो भी आपकी पार्टी का सिंबल है उस पर लगाना पड़ता था उस स्टाम्प को, फिर उसे फोल्ड करके एक बैलेट यानी एक बॉक्स होता था उसमें डालना पड़ता था, फिर ये वोट ओपन होके काउंट हुआ करते थे। इसे कहते हैं बैलेट पेपर। वी शैल नाउ स्टडी व्हाई इट इज़ पॉपुलर इन most part of the world, and later in the next chapter deliberate and understand the procedure of forming a government in a democracy, as this is what we follow in our country. हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जस्ट उस चैप्टर में पूरी तरह एक्सप्लेनेशन है किस तरह गवर्नमेंट बनती है, किस तरह रिप्रेजेंटेटिव पहले कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, वोटिंग सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट किस तरह रन करती है, ये पूरा सब कुछ आपका नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ वन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर all over the world and revolution took place all over the world to establish this system. डेमोक्रेसी वो सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जो आज हमें वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी के साथ दिखती है। यानी वर्ल्ड की कई जगह नहीं है डेमोक्रेसी, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो वर्ल्ड में हमें मेजॉरिटी में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन हुए थे, अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ था इस डेमोक्रेसी के लिए। तो
ये डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं आई है, बहुत सारे रेवोल्यूशन की वजह से, जो कहते हैं ना एक हार्ड वर्क करें, अगर हम एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो उसको बड़ा होने के लिए हमें उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है, तब जाके उस प्लांट से हमें जब वो ट्री बनता है तो जो फ्रूट्स हम देखते हैं, जिसका भी हो, चाहे मैंगो का हो, एप्पल का हो, तो वो काफ़ी इयर्स बाद जाके हमें वो फल मिलेंगे उस ट्री से। तो सेम कंडीशन एक बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े टाइप से रेवोल्यूशंस हुए थे, और आखिर में जो नतीजा आता है उसका निकल कर, जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उस रेवोल्यूशंस के, फ्रांस का रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूरोप रेवोल्यूशन, तो इन सब के बाद एक जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इन डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर रेस्ट विथ पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। तो डेमोक्रेसी में जो पावर्स होती है वो पीपल के हाथ में होती है, और चाहे वो किसी भी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई कास्ट, रिलीजियस, कलर, जेंडर, इसका कोई फ़र्क नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप वहाँ के सिटीज़न हो, इट मीन्स आपके पास पावर है, आपके पास राइट टू वोट है। इन अ डेमोक्रेसी इट कॉमनली सेड बैलेट सब्स्टिट्यूट्स द बुलेट, because it is the system where people can change the ruling power by means of voting out a government. It means कि जो बैलेट है, जो भी मैंने आपको बताया कि बैलेट होता है, जो एक पेपर को फोल्ड करके स्टाम्प के थ्रू बॉक्स में, बैलेट बॉक्स में डाला जाता है, तो वो पेपर होता है बैलेट, और वो बॉक्स जो होता है वो बैलेट बॉक्स होता है, जिसमें वो पेपर जो बैलेट बोलते हैं हम, उसे डाला जाता है। तो कहा गया, एक सेंटेंस है, बैलेट सब्स्टिट्यूट्स द बुलेट। तो जो बैलेट है वो बुलेट का सब्स्टिट्यूट है, यानी अगर बुलेट का दूसरा नाम रखें हम तो बैलेट हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? बुलेट मतलब समझते हो ना आप, जो गन में लोड की जाती है। तो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि बुलेट जो होती है बेटा, मान लो जो गन होती है उससे भी लाइफ चेंज हो जाती है ना, कहीं भी लग जाए, वो फायर हो जाए, या तो इंसान मर जाता है, या अगर पैर में लग जाए कुछ बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं पर्सन, तो चेंज हो जाती है लाइफ। उसी तरह बैलेट जो है वो भी पॉलिटिकल लाइफ को या तो आगे की तरफ रन करती है या पीछे की तरफ स्टॉप कर देती है। क्यों? पब्लिक के पास पावर है, वोट करती है पब्लिक। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, पब्लिक ने इसे दोबारा वोट किया, वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ेगी। उसने अच्छा काम नहीं किया, पब्लिक नाराज़ है, तो पब्लिक वोट ही नहीं करेगी, और वोट नहीं करेगी तो अब दोबारा गवर्नमेंट कैसे बनाएगी जब पब्लिक ने वोट ही नहीं किया? तो है ना एक गेम चेंजिंग सिस्टम। नॉर्मली एवरी पर्सन हु इज़ एन अडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़ अ राइट टू वोट। अगर हम बात करते हैं कंट्री के सिटीजन्स की, तो जितने भी अडल्ट हैं वो सब वोट देते हैं। दिस इज़ नोन एज वन मैन वन वोट एंड ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। This is known as one man one vote, and each vote has one value. Okay, one man one vote and each vote have one value. Means जितने भी अडल्ट है सिटीजन्स, 18 ईयर्स के जितने भी सिटीजन्स हैं, 18 ईयर्स या उसके अबव के, वो सब वोट देंगे। और 1%, वन मैन, एक आदमी 1 वोट देगा, और उसका जो वोट होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी, यानी इसको जो काउंट किया जाएगा वो एक ही काउंट किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो रिच है और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है,
वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का या बहुत एमएलए का बेटा है तो उसका वोट 2 काउंट करो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है। इट मीन्स वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। ओके, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब इस टाइप से जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, हम इस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर पब्लिक जो होती है, पीपल जो होते हैं, कंट्री की जो सिटीजन होती है, वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बिहाफ वर्क करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और उस गवर्नमेंट में पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो किया जाता है कंट्री में, जहाँ पर एवरी अडल्ट सिटीजन 18 ईयर्स के लोग, 18 ईयर्स या उसके अबव के लोग वोट करते हैं। और वन वोट वन मैन वन वोट और वन वैल्यू, एक पर्सन एक वोट देता है और एक ही बार वोट देता है, और उसकी जो वैल्यू होगी, एक ही बार का मतलब पूरे लाइफ में एक बार नहीं, जब भी वोट आते हैं तो उस दिन जाकर, जिस दिन वोट होगा उस दिन जाकर वो सिर्फ एक ही बार वोट देगा। ऐसे नहीं बार बार जाकर वोट देगा, एक ही बार वोट देगा और उसका वोट कितना काउंट होगा? सिर्फ एक ही काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।